कृष्णा की 131वीं रैंक है पूरे देश में और इनकी आयुष की 429वीं रैंक है और ये बच्चा आजमगढ़ का टॉपर बच्चा है। पहला रिएक्शन क्या था जब आप अपनी दुकान पे बैठे थे और पता चला कि दोनों बच्चों ने कमाल किया है? क्या सोचा उस वक्त, मन में क्या आया? क्या कहेंगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नीट में? कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, तो जो असफल रह जाते हैं उन बच्चों के लिए क्या है? खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो घर में डॉक्टर थे आप और आपकी पत्नी, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अगर उस पेशे में गए, डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए आप लोग। कोटा से निकल करके ये सारी कोचिंगें अब अपनी अपनी ब्रांचेस लगा रही हैं, वो ग्रामीण इलाकों के लिए या जो पिछड़े ज़िले हैं उनके लिए कितनी बेहतर? खुद से जीतते जाएंगे तो लास्ट में जीत ही जाएंगे। आप तो दुकान पे चले जाते रहे बच्चों को हड़का करके कि आईएएस बनना है, और इधर आपकी माताजी ने खेल कर दिया, कहा नहीं नहीं चाचा कि इससे डॉक्टर बनना है। कहते हैं कि अगर घर में आपके पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल है तो जो आपके घर के बच्चे हैं वो अपने इम्तिहानों में, एग्ज़ाम में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ कृष्णा है और आपका नाम? आयुष। ये दो बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में पूरे देश भर में इस तरह की रैंक लाई है कि आजमगढ़ ज़िला आज इन पर फ़ख्र महसूस कर रहा है। कृष्णा यादव की 131वीं रैंक है और आपकी 429वीं रैंक है। और हमारे साथ ही एक डॉक्टर साहब हैं जो आर्थो सर्जन हैं और ये इनके पिता हैं, कृष्णा यादव के पिता हैं आप, और ये हैं दुर्गेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। और इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। इस घर में मैं आपको बता दूं कि ये जो दो नए होनहार MBBS डॉक्टर अब ये बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके पहले इस घर में एक आर्थो सर्जन हैं, डॉक्टर साहब हैं, और इनकी पत्नी भी आई सर्जन है और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की पहली आई सर्जन है। सही बात है? ग्लाउकोमा स्पेशलिस्ट पहली है। कौन सा? ग्लाउकोमा स्पेशलिस्ट पहली हैं। अच्छा, पहली हैं। चलिए, तो ढेर सारी बातें करेंगे इस परिवार से और जानेंगे इनकी सफलता का राज। लेकिन मैंने जो शुरुआत में बात कही कि घर में अगर पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल है तो परिणाम इस तरह से आता है, 131वीं रैंक और 429वीं रैंक। कैसा लग रहा है? पहले कृष्णा से बात करेंगे। कैसा बहुत लग अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और इस अच्छा लगने के लिए कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई करी? मैंने तो बहुत मेहनत की, पूरा 11-12 पढ़ा, फिर उसके बाद भी 1 ईयर पढ़ा, मतलब 3 ईयर कंसिस्टेंट स्टडीज़। अच्छा, तो अब सारे लोग खुश हैं। और खुशी क्यों ना हो जब एक घर में दो भाई है ना, आयुष, दो भाई अगर निकल करके आ रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम में एक ही घर से, तो ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ, एक घर से 2 लोग आए हैं, बहुत बड़ी बात। तो कितना मेहनत करा आपने? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, 11-12 फिर 1 साल और पढ़ा गया। बहुत हर दिन पढ़ना था। हर दिन पढ़ना, हर दिन एक संघर्ष था। हाँ। अच्छा, चलिए थोड़ा गार्जियन से बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद बच्चों से, क्योंकि बच्चे थोड़ा अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। मैं कृष्णा यादव का फादर हूँ और आयुष कुमार यादव का चाचा हूँ। मुझको बहुत अपार खुशी है। संयुक्त परिवार है आपका, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये परिवार संयुक्त है, बहुत बड़ा परिवार है। दुर्गेश ने मुझे बताया कि 120 लोगों का परिवार जी है। जी, हमारा संयुक्त रूप से रह रहा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में दुर्गेश हैं, ये मेरे लड़के लगेंगे, और ये युवा जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे इनके चाचा जो हैं वो शिवशंकर प्रधान, वो हमारे इस समय सियाराम ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। अच्छा जी, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इन दोनों बच्चों का रैंक बहुत अच्छी आई है। पहला रिएक्शन क्या था जब आप अपनी दुकान पे बैठे थे और पता चला कि दोनों बच्चों ने कमाल किया है? क्या सोचा उस वक्त, मन में क्या आया? मेरे आंखों से आंसू आ गया और मुझको अपार खुशी हुई। वो आंसू बहुत खुशी का आंसू था। जी। किसने सूचना दी आपको? ये आप खुद देखने बैठे थे? नहीं, मेरे दोनों बच्चे ने मुझको सूचना दी फ़ोन से। जी। उस वक्त मन में क्या चल रहा था? बहुत अपार खुशी थी। मुझको ये नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ बैठूँ, मैं तुरंत भाग के गया घर पे। बच्चे उस वक्त घर पे थे? जी, मुझको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। देख रहा हूँ धीरे धीरे भावुक हो रहे हैं, हम हटा ले रहे हैं अपना माइक, नहीं तो पता चला वो खुशी के आंसू आज भी निकल आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आपके दोनों बच्चों ने, दोनों भतीजों ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, क्या कहेंगे? अरे इन सब ने हम लोग का बहुत नाम रोशन किया और काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते थे। पूरे देश में 131 हाँ, पूरे देश में कृष्णा की 131वीं रैंक है और अपने उत्तर प्रदेश में शायद 8वीं रैंक है। और आजमगढ़ का टॉपर? आजमगढ़ का टॉपर है शायद, पूरे आजमगढ़ मंडल का टॉपर यही है। मंडल का? हाँ, पूरे मंडल का, जहाँ तक अभी हम लोग को जानकारी लगी है कि शायद पूरे मंडल का टॉपर यही है।
तो इसकी जर्नी, इन दोनों की जर्नी सेम ही थी, बस आयुष की रैंक थोड़ी पीछे हो गई। ऐसा नहीं था कि आयुष भी कृष्णा से पढ़ने में कभी कमज़ोर रहा, दोनों सेम पढ़ते थे। और ये सब बचपन से जब पढ़ाई अपना स्टार्ट किए, अपनी नर्सरी, तभी से मतलब ये हमेशा कि अच्छा पढ़ना। अपने सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे उस टाइम, हमेशा वहाँ के रैंकर थे। अच्छा। हमेशा रैंक 1 रैंक 2 आयुष मतलब ये कृष्णा। कोई तुक्का नहीं है, ये जो प्रदर्शन हुआ है ये इनकी काबिलियत का नतीजा हाँ हाँ, काबिलियत नहीं। पिछली बार आयुष ने जस्ट 12 करके एग्ज़ाम दिया था नीट का, और इसकी रैंक आई थिंक 31,000 के अराउंड आई थी। और इसको जो हमारे पेरीफेरी में जितने अभी उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो इसको मिल रहे थे। लेकिन आयुष को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ, अभी जस्ट 12th है तो मैं सिंपल कॉलेज में जाऊँ, अभी जो नए नए कॉलेज खुले हैं, तो इससे अच्छा मैं एक बार ड्रॉप लेके कुछ अच्छा करता हूँ। तो फिर इसने अच्छा किया, आज रिजल्ट सबके सामने है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे हम लोग गांव में हैं तो गांव वाली भाषा में भी बात कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो घर में डॉक्टर थे आप और आपकी पत्नी, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अगर उस पेशे में गए, डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए आप लोगों से? हाँ, जब मैं घर पे आता था तो मुझे हमेशा, जैसे मेरी माँ एक्सपायर कर गई हैं, आज के 2 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, तो सारा योगदान इनके मन में डॉक्टर बनने का मेरी माँ का है। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा इनके मन में बात हमेशा डालती थी कि तुम्हारे अंकल चाचा की तरफ से डॉक्टर बनिए आप। डॉक्टर बनना है, तो हमेशा इनके मन में डालती थी बचपन से ही। तो अब एक ही बात बार बार बोली जाए तो इनके मन में भी आती बातें चली गई, फिर इन्होंने भी अपनी लाइन वही चुनी, फिर प्लस मैंने थोड़ा गाइड किया और रिजल्ट सबके सामने है। मैम क्या कहेंगी, आपके दोनों भतीजों ने और नीट की जो परीक्षा थी उसमें क्वालिफाई किया है, और कृष्णा की 131वीं रैंक है जबकि आयुष की 429वीं रैंक है, क्या कहेंगी सफलता पे? बहुत ही खुश हैं हम सारे लोग। दे हैव मतलब डन वॉट एवर दे वर प्लान टू डू, और बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। इतना मतलब उम्मीद थी हमें, डेफिनेटली थी, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था। दे हैव आउटस्टैंडेड इट। पहले घर में 2 डॉक्टर थे, अब 4 हो गए, 2 लाइन में लगे। यस, लाइन में लगे। हाँ बिल्कुल, श्योर। तो आप एक डॉक्टर हैं, क्या कहेंगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नीट में? कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, तो जो असफल रह जाते हैं उन बच्चों के लिए क्या कहना? असफलता तो वो डिपेंड करती है कि आप कैसे क्राइटेरिया रख रहे हो असफलता का। आप अगर अपने आप से कंपेयर करोगे तो हर दिन आपको खुद से compete करना होता है। इफ़ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड गेटिंग अहेड ऑफ योर सेल्फ एवरी डे, देन देर इज़ नथिंग मोर देन दैट। आप हर रोज़ अपने से आगे बढ़ो। कुछ होते हैं कंपैरिजन के लिए करते हैं बच्चे, लेकिन करना नहीं चाहिए ज़्यादा। खुद से जीतते जाएंगे तो लास्ट में जीत ही जाएंगे। इन्होंने तो आकाश से तैयारी किया, इन्होंने बताया कि आकाश से है ना? यस सर। अच्छा, आकाश वाराणसी से, दुर्गा कुंड वाली बात। दुर्गा कुंड वाली ब्रांच। तो आपने कहाँ से किया? मैं तो इलाहाबाद से किया था, तब इतनी आकाश और एलन कोटा में ही चलती थी। मेरी तैयारी तो मैं इलाहाबाद से ही किया था। इलाहाबाद क्या से कहेंगे जो छोटे शहरों में या जो कोटा से निकल करके ये सारी कोचिंगें अब अपनी अपनी ब्रांचेस लगा रही हैं, वो ग्रामीण इलाकों के लिए या जो पिछड़े ज़िले हैं उनके लिए कितनी बेहतर है? अभी तो सर कुछ कहना उनके बारे में इतनी जल्दीबाजी होगी कि अभी उनके बारे में हम अपना कमेंट दे दें, लेकिन हाँ पहले से तो बेहतर चीज़ें हुई हैं। हाँ, पहले से तो काफ़ी बेहतर चीज़। कोटा जाने से बेहतर तो बनारस और अन्य जगहों पे जाना। अब बनारस ने रिजल्ट दिया तो सामने रिजल्ट है, अब इसका तो रिजल्ट ही बोलता है। आजमगढ़ का भी आकाश है, उसने 3-4 बच्चे वहाँ से भी आए हैं। अभी सर उसके बारे में मुझे उतना पता आइडिया नहीं है सर। चलिए, दादी कहती थी इसलिए डॉक्टर बन गए कि चाचा को देख के बन गए? नहीं, दादी हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम भी आगे जाना, बाहर निकलना, अपने चाचा की तरफ पढ़ना और डॉक्टर बनना। पापा क्या कहते हैं? पापा तो हर चीज़ में सपोर्ट था, जो बन जाओ। अच्छा। पापा तो आईएएस भी बनाना चाहते थे। आईएएस बनाना चाहते थे पापा, लेकिन दादी चाहती थी डॉक्टर, इसलिए दादी का कहना मान लिया। यस सर। तो अब डॉक्टर बनना है। तो कोई सोच थी कि बस ऐसे ही कि चाचा डॉक्टर हैं, दादी कहती हैं इसलिए बन गए? नहीं, मुझको भी देख के अच्छा लगता था, जैसे वो डॉक्टर पेशेंट ट्रीट करता है, मुझको भी अंदर से अंदर खुशी मिलती है दूसरों को मतलब ट्रीट करके। तो मेरा अंदर से ही मोटिवेशन था, और फिर साथ में मतलब अंकल भी बन गए तो बन गया मैं भी। और ज़्यादा मतलब उस बात पे मोहर लग गई अंकल का बनना डॉक्टर। यस सर। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे? क्या? आप क्या कहेंगे, आपकी क्या कहानी? आपको भी दादी ने कहा हाँ, डॉक्टर बनने के लिए? सभी लोग बोलते थे कि डॉक्टर बनो अच्छा रहेगा। हाँ। मुझको लगता है कि आप लोगों को बिठा के सुबह सुबह दादी क्लास लगाती रही होंगी कि सबको डॉक्टर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं, बस हमेशा बोलती रहती थी अपने चाचा जैसा बनो। सब लोग कितना सम्मान करते थे चाचा का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब करते थे, अच्छा लगता था, सोचते थे हम सभी डॉक्टर बने, अच्छा रहेगा।
इसीलिए हम सब ने मैंने क्लास लगाने की इसलिए बात कही डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी 2 बच्चियां भी पढ़ रही हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। हाँ दोनों वो भी तैयारी कर रही हैं। अगली साल उनका भी एग्ज़ाम देंगी। अभी एलिजिबल नहीं थी इस साल, अगली साल एलिजिबल हो जाएंगी एग्ज़ाम के लिए। अच्छा। ठीक। और काफ़ी पढ़ने में अच्छी वो भी हैं। होप सो अच्छा रिजल्ट उनका भी रहेगा अगली साल। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आप तो दुकान पे चले जाते रहे बच्चों को हड़का करके कि आईएएस बनना है, और इधर आपकी माताजी ने खेल कर दिया, कहा नहीं चाचा जी से डॉक्टर बनना है। तो बच्चों ने दादी की बात ज़्यादा सुन ली, आपकी कम सुनी। अरे वो दादी इनकी हमारी माँ लगेंगी। जो माँ कहेगी वही मान्य होगा ना। वही मान्य होगा। हाँ, आप कह के गए कि आईएएस बनना है, लेकिन ये लोग नहीं बने, इन्होंने डॉक्टरी का पैसा चुना। हाँ, हम तो चले जाते थे, फिर माता जी लोगों को सपोर्ट कर दी डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन गए लोग। बड़ा ही पवित्र पेशा है, लोगों की ज़िंदगी बचाता है। जिस ज़िंदगी के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं उसको बचाता है ये पेशा। हाँ, डॉक्टर अगर न रहे तो आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। अब तक तो लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब के भाई हैं, है ना, जो आर्थो सर्जन हड्डी वाले डॉक्टर उनके भाई हैं। अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब के पिताजी हैं। जी, है ना जी। दुर्गेश, क्या कहेंगे आपके इन दोनों भाइयों ने जो कामयाबी हासिल की है? अब तो 4 डॉक्टर हो गए, 2 लाइन में लगे हैं, क्या कहेंगे इनकी सफलता? सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कड़ी परिश्रम, इनका कड़ा जो संघर्ष इन्होंने किया। चूँकि हम इस कहने से गुरेज नहीं कि हमारे चाचा जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, इन्होंने इनको रास्ता दिखाया और इस रास्ते पर इन्होंने चल कर के वो मुकाम भी हासिल किया। मेहनत इन्होंने खुद है, पसीना इन्होंने खुद बहाया, और दिन रात जो पढ़ाई के दौरान इनका जो संघर्ष रहा होगा, ये हमसे बेहतर इस चीज़ को समझ पाते होंगे। इसलिए अपार खुशी सिर्फ हमको नहीं है, हमारे गांव के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी खुशी है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हमारे परिवार में चाचा हैं और हमारी चाची डॉक्टर हैं, इन बच्चों ने एक नया आयाम स्थापित किया कि आने वाली अगली पीढ़ी, क्योंकि चाचा हमारे पिताजी की पीढ़ी हो गए, ये हमारी पीढ़ी के लोग हैं, तो हमारी पीढ़ी में एक नया परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव आप देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए मैं बधाई आपको भी देता हूं और पूरे परिवार के माध्यम से मैं पूरे जनपद को बधाई देता हूं। हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी हैं कि जौनपुर का एक गांव है जो आईएएसओं का गांव है, फलाना है, मतलब इस तरह की बहुत सारी कहानियां। अब हम ये कहेंगे सियाराहा एक गांव है आजमगढ़ का, गोपालपुर विधानसभा पड़ती है, कौन सा? गोपालपुर विधानसभा का ये गाँव है जहाँ पे 1 घर में 6 डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, 4 हैं, 2 लगे हुए। संभावित है कि 8 भी हो जाएंगे 2 साल के अंदर। संभावित है कि 8 भी हो जाएंगे। और हम चाहते भी हैं कि हमारे गांव के माध्यम से, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों के माध्यम से आसपास के तमाम गांव के लोग अपनी रुचि पढ़ाई में लें और अपने परिवार का, क्षेत्र का और घर का नाम रोशन करें। अब आसपास के इलाके के बच्चों को तो मोटिवेशन ऐसे ही मिलेगा। हाँ, इनसे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता उनके लिए। कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ जी। चलिए, हमने बातचीत किया इन प्यारे बच्चों से, इनके पेरेंट्स से और दुर्गा प्रसाद यादव जी से, जो खुद एक सर्जन है, आर्थो सर्जन है। और सच ही कहा गया है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इन प्यारे बच्चों की कामयाबी, कृष्णा की 131वीं रैंक है पूरे देश में और इनकी आयुष की 429वीं रैंक है। और ये बच्चा आजमगढ़ का टॉपर बच्चा है। मैं यूँ कहूँ कि मंडल का टॉपर बच्चा है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज़रूर ऐसा होगा। तो इनकी कामयाबी पे क्या कहना है, ये अप्रतिम उदाहरण हैं आजमगढ़ के। और आजमगढ़ जो धीरे धीरे इस तरह बच्चे सामने आ रहे हैं जो बेजोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और उसका जो परिणाम आ रहा है वो आजमगढ़ को गौरव प्रदान कर रहा है। क्या कहते हैं इन बच्चों की सफलता पे? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।